विमल मंडल अगर पागल भी हैं तो वो देश के लिए पागल हैं। मेरे पिताजी पे इतना गर्व है कि मेरे पिताजी ने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। रोड पेड़ा का चार पट्टी का पंचायत सिवरबनी का पंचायत ऐसे देशभक्त के लिए सैल्यूट है। हम अररिया जिला में और एक सिवरबनी पंचायत में है, जो कि छारापट्टी गांव है, वार्ड नंबर 2। जो कि आप जानते होंगे विमल मंडल, जो कि अभी सबसे ज़्यादा अभी मीडिया बंधु उसका आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए एक ऐसा काम करके गया है जो कि, और अपने गांव के लिए, जो कि ऐतिहासिक में पन्ने में अगर लिखा जाएगा तो विमल मंडल का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो अपने गांव के लिए और ये यूँ कहे कि अपना देश के लिए बहुत कुछ करके गया है। जो कि अभी हर एक मीडिया बंधुओं से आग्रह किया जाता है कि यहाँ आइए और विमल मंडल के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो अपने गांव के लिए बहुत चीज़ करके गया। आपको पता ही होगा, जो कि यहाँ से चल करके अयोध्या जा करके अपने हाथ को समर्पित कर दिए थे सरयुग नदी में। कुछ उसी के परिवार के यहाँ भी आदमी है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे आखिर किस लिए वो अपने इस चीज़ के लिए कदम उठाए हैं, जो कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हम यूँ कहें कि ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि परिवार भी उसके साथ, परिवार भी उसको देखना चाहिए। लेकिन अपने देश के लिए, जो अपने गांव के लिए किया है, कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक में इस चीज़ के लिए मतलब काम किए हैं, जो कि समाज के लिए भी इस चीज़ के लिए मतलब खिलाफ लड़ना चाहिए, जो कि अभी विमल मंडल लड़े हैं। कुछ यहाँ पे उसके परिवार के भी आदमी हैं और गांव वाले भी हैं। सबसे पहले उसके हम मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि पहला अगर ऐसा पुत्र को जन्म दिया है जो माँ, उन माँ से हम पूछने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह का उसके पास मुसीबत आया जो इस तरह के काम किया और कैसे क्या हुआ था। अपने बेटे के लिए क्या कुछ कहिएगा माता जी? हमें की कहूँ, 2.5 एकड़ जमीन बेच के ये रोड पेड़ा के चार पट्टी का पंचायत सिवरबनी का पंचायत ओकरा वैल्यू कोई नहीं देलखन। एते ओते कागज बहुत लगेलखन। माता जी सुनिए, वो उसका वैल्यू इतना बढ़ा है अभी कि वो अगर इतिहास के पन्ने में आपका बेटा का नाम लिखा जाए, क्योंकि आपने अपने बेटे को इतना बड़ा महान बनाए हैं कि वो इतिहासक अगर पन्ने में लिखा जाए तो वो भी बहुत कम है। क्या बोलिएगा इसके लिए? जे करो तोरे से करो, हमरा नहीं बोलल दे। और अब देख सकते हैं इसका माँ का एक आंसू बता रहा है कि किस प्रकार से ये अपने बेटे के लिए एक मतलब जो कि आंसू गिरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आदमी का एक उंगल कट जाते हैं तो उसके लिए बहुत दर्द होते हैं। सोचिए अपना हाथ को पूरा काट लिए हैं। किस प्रकार से अभी हर एक गांव घर में खुशी होंगे, क्योंकि दीपावली है, छठ पर्व है, लेकिन इसके घर में भी एक तरह से बताइए अपने बेटी, अपने पिताजी के लिए, अपने माँ अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं रो रहे हैं। इसका कुछ छोटी वाली बेटी है, यहाँ से मैं पूछना चाहूँगा इसका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुमन कुमारी। अपने पिताजी के लिए क्या कुछ कहिएगा? मेरे पिताजी पे इतना गर्व है कि मेरे पिताजी ने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। क्योंकि आपके पिताजी ने पता चला है कि 2.5 एकड़ ज़मीन बेच दी है, क्या कि इसके लिए, देश गांव के लिए, इसके लिए आप कभी पिताजी को कुछ बोले नहीं थे क्या? नहीं, हम लोग बोल रहे थे कि काहे के लिए बेच रहे थे। वो बोला था कि हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए। आप समझ सकते हैं कि अपने इसकी बच्चे का भी क्या राय है, कि अपने बच्चे को भी समझाते थे, क्योंकि हम अपने गांव के लिए आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं। और उससे बच्चे से भी सुन सकते हैं कि किस प्रकार से बोले हैं। इसके लिए एक इसका गाँव का भी कुछ है। आप यहाँ आइए, आप क्या मतलब उसके साथ में रहे, आपका बहुत तरह का उसके बात सुने हैं कि गाँव वाले भी और कुछ प्रशासन भी उसको पागल घोषित कर रखे थे। क्या ये बात सच है क्या? सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मी और जितना प्रेस रिपोर्टर है सबका धन्यवाद देता हूं, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक संदेश में पूरे देशवासी, पूरे गांववासी, पूरे बिहारवासी को ये देना चाहता हूं कि दिया आप हज़ारों जलाइए, लाखों जलाइए, लेकिन एक दिया विमल जी के नाम ज़रूर जलाइए। सबसे अपील है हाथ जोड़ के। और सबसे पहली बात, आप पूछ रहे थे कि विमल जी के लोग पागल समझते थे। जो पागल होते हैं वह दूसरे को हाथ काटते हैं। जो पागल होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जब पागल कहीं चलता है तो पत्थर दूसरे के ऊपर मारता है, अपने ऊपर पत्थर मारते हुए देखे हैं? पागल आदमी कभी अपना हाथ नहीं काटते हैं। और इससे देखिए, कुछ देर पहले मैं रात में करीब 8 बजे उसका मतलब जो कि इंटरव्यू देखे थे, और मनीष भैया के चैनल के ऊपर किस प्रकार से एक एक बारीकी का जवाब दे रहा था, उससे कहीं नहीं हम उसको मान सकते हैं कि उसका थोड़ा दिमाग भी कमज़ोर है, लेकिन उसका आवाज़ एक टैलेंट भरा हुआ उसके आवाज़ में, और इस तरह का जवाब दे रहा था। वो कोई भी किसी भी अगर उसको कोई ऐसे सवाल कर ही नहीं सकते जो को पागल कहीं से लग रहा है। जिस टाइम वो हाथ कटे थे
जब हाथ लोग का एक नस कटता है ना तो दर्द होता है, प्राण जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो अपना पूरा हाथ काट दिए थे। इसके बाद भी जब वो जो वहाँ के लोग जो थे, प्रशासन के लोग, वहाँ के लोग जब वीडियो बना रहे थे, आपने 2 मिनट का वीडियो है, ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। उस वीडियो में उनका आवाज़ इतना बुलंद था कि भगवान मुझे जो है ना, मतलब मरने मत देना, मुझे ज़िंदा रखो, ताकि मैं जो कदम उठाऊँ, जिसके लिए मैंने बलिदान दी है, उसके लिए मैं रामराज बना सकूँ। और सबसे पहली बात ये चीज़ देखिए कि जो भी लोग, जहाँ के भी लोग, जो भी, चाहे वो मतलब अधिकारी लोग हो, चाहे जो भी लोग हो, चाहे पंचायत के लोग हैं, जो भी विमल जी के ऊपर ये अड़चन लगाते थे कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करते थे, या समझ ले वो जो ना उसके दिमाग में कुछ पागलपन था, ये गलत है। क्योंकि वो समाज के हित में शुरू से काम किए और आगे अगर नहीं करते तो उनको हाथ काटने की क्या जरूरत था। सही बात है। आगे भी आपको वीडियो दिखाया था जिसमें बिमल मंडल ने 1000 पन्ने के ऊपर लेटर लिख करके मतलब अपना प्रखंड लेवल से लेकर के प्रधानमंत्री तक जिसमें लेटर लिखा हुआ है, उसमें देखने से कहीं ना कहीं बिमल मंडल को पागल करार जो दे रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें से एक भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो पागल आदमी हो सकता है इतना अच्छी तरह से लेटर प्रधानमंत्री तक भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका इतना दिमाग भी नहीं हो सकते हैं कि वो लेटर लिख सके। इतना तरह से वो अच्छी तरह से लेटर लिखा हुआ जो हम पहले भी दिखाए हैं, और उसके लिए रमेश मेहता भी बहुत तरह का जवाब दिए उसके लिए, और कितना अच्छा व्यक्ति, अच्छा समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ मीडिया वाले भी आए हुए हैं, और देख सकते हैं मनीष भैया आए हुए हैं, और कृति मैडम भी आए हुए हैं। इनसे भी पूछेंगे किस प्रकार से। सर पहले तो आपको मतलब जो बताइए, यहाँ पे न्यूज़ कवर किया तो किस प्रकार से, कैसे लगा आपके यहाँ समझ करके आपको? जी, यहाँ तो देखिए हम आए थे, सबसे पहले जब ये हुआ था, ये देशभक्त जब अपना हाथ काटे थे, तो उस टाइम हम राजगीर में थे, और मनीष कश्यप सर जो हैं वो हमें कॉल भी किए थे रात में, बोले थे मनीष इनके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक देशभक्त हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं हैं, और ये किसी एर गैर के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए तो कहीं हम सभी मीडिया वाले लड़ते ही हैं कहीं ना कहीं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में, हम तो अपने कानों से नहीं सुने, बहुत सारे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बिमल मंडल को पागल घोषित किया था यहाँ के कुछ मतलब जिस तरह उसके जो एक यूँ कहिए कि जिसका उसका खिलाफ पर जो हो सब उसको पागल बोलते थे। देखिए, पागल वही घोषित कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जो नहीं कर रहे हैं वो तो अपने बचाव के लिए उसको घोषित कर रहे थे। वो बिमल मंडल के साथ हैं। वो अपने बचाव के लिए कहिए या जो भी कहिए, अगर वो पागल नहीं है तो पागल नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें कि बिमल मंडल अगर पागल भी हैं तो वो देश के लिए पागल हैं, वो इस धरती के लिए पागल हैं, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पागल हैं। वो ऐसे पागल नहीं हैं, ये साधारण पागल नहीं कह सकते हैं इसे, ये देश के लिए जो वीर सपूत होते हैं ना, वो वाले पागल हैं। कहीं ना कहीं मनीष भैया की बात सही है, क्योंकि देखिए जिसके दिल के अंदर में अपने देश के लिए प्यार भरा हो, और प्यार देश के लिए कुछ करने गुजरने के लिए उसकी हिम्मत हो, तो वो सही में देश के लिए पागल होते हैं। और ऐसी पागल हर इंसान के साथ मतलब दिल में होना चाहिए, अपने देश के लिए निछावर करना चाहिए। हाँ, बल्कि मैं इस चीज़ का पुष्टि नहीं करना चाहिए कि देश के लिए अपना हाथ पैर काट लीजिए, लेकिन देश के लिए हर एक इंसान के अंदर में, और एक देश के लिए जो कुछ करने गुजरने का जज्बा रखते हैं, उसको हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए देश के लिए। देश के लिए हर देशभक्त हमेशा खड़ा रहेगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़कर। क्योंकि जब हमारे देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी तो इसी में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कसम खाया था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं पकड़ा जाऊंगा, उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था। तो देख सकते हैं अभी के दौर में जब आज़ादी का 75 साल। सर आप क्या मानिएगा, अभी के दौर में ऐसे देशभक्त हमारे देश में बहुत सारे, जिस तरह से बिमल मंडल उभरते हुए निकल के दिख रहा है, अभी कहीं ना कहीं ये 17 साल की लड़ाई लड़े हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इन्होंने 17 साल अपने आप को कुर्बान किया है। यहाँ जो टीन का घर देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में इस घर में रहने के लायक नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं भी गांव से हूँ, आप भी गांव से हैं, और यहाँ तमाम लोग गांव से ही हैं। जिस तरह से 2.5 बीघा खेत अगर बेचे हैं चाहते तो आलीशान घर भी बना, 2.5 एकड़ आलीशान घर बना लेते। और उसकी जो बेटी अभी 12वीं में पढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं पटना और कोटा में पढ़ रही होती, बड़ा इंजीनियर अफसर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है।
देखिए और सही बात है, कहीं ना कहीं अगर 2.5 एकड़ ज़मीन बेचने के बावजूद वो अपना चाहते तो आलीशान घर बना करके घर में रह सकते, लेकिन उसके अपने दिल में गांव के लिए और अपना देश के लिए कहीं ना कहीं प्यार था, जो अभी वो सब चीज़ निछावर कर दिया हाथ कट करके। कुछ यहाँ पे कृति मैडम भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या आप बिमल मंडल के लिए क्या कुछ कहिएगा? हम क्या कहेंगे उसके लिए, ऐसे देशभक्त के लिए सैल्यूट है। सही बात है। देख सकते हैं कृति मैडम अपने ऐसे देशभक्त के लिए सैल्यूट किए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जज्बात सबके अंदर होना चाहिए। आप जैसे गांव वाले भी हैं, यहाँ पे परिवार वाले भी हैं, सब देख सकते हैं। इस तरह का आपको देशभक्त को कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए। और दूसरी बात है, आज मैं आप सभी से अपील ये करना चाहूँगा कि ऐसे देशभक्त के लिए कम से कम एक दिया जलाइए और बिमल मंडल के नाम से तो इनके घर पे आके जलाइए, हो सके तो। हाँ, जो हो सके इस यहाँ पर आकर दिया जलाइए। जो नहीं आ पाइएगा अपने घर पे एक दिया जरूर बिमल मंडल के नाम से जलाइए, ताकि ऐसे देशभक्त को मनोबल बढ़े और जज्बा मिले। और कहीं ना कहीं इससे हर एक इंसान के अंदर में इस देश के लिए, अपने गांव के लिए प्यार उभर के बाहर निकलते हैं। एक दिया बिमल मंडल के नाम। और इस बिमल मंडल के बारे में आप लोग क्या कहना चाहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार, जय हिंद, जय भारत।